और पढ़ाना शुरू कर देना है। जो हम लोगों का टॉपिक भी आज है नाम तो सुना ही होगा। हम लोग का वैसे पढ़ा हुआ टॉपिक है। मैथ किसका किसका यहां पर नहीं है विषय? मैथ नहीं है विषय, एक्स्ट्रा में भी नहीं है मैथ, है ना? वो तो मैथ विषय है हम लोग का ना। ऐसे कितने लोग हैं जो सिर्फ बायोलॉजी लिए हुए हैं, मैथ है ही नहीं? कोई ऐसा? चलो फिर ठीक है। नहीं तुम्हारा इसका है सही बाबू? नहीं नहीं है। अच्छा है, हम बोला नहीं है। ठीक, तो यानी सबका है ना मैथ विषय है मैथ, तब ठीक है। नहीं लिखे हो गया बाबू। ठीक, सुनो, हम लोग क्लास 10th में जो त्रिकोणमिति पढ़े थे वो त्रिकोणमिति 90 डिग्री के रेस्पेक्ट में पढ़ा हुआ था। अगर आप लोगों को ध्यान हो, कितने लोगों को त्रिकोणमिति ठीक ठाक लगा था क्लास 10th में? मजेदार जिसको बोल सकते हैं, एकदम अच्छा हो। क्या फर्क पड़ेगा वहां वाले में और यहां वाले में? दोनों को देखेंगे हम लोग। पुराना वाला यानी 10th क्लास वाले में और इस वाले में मैथ में क्या अंतर आएगा। त्रिकोणमिति हम लोग को वो वाला नहीं है जो हम लोग क्लास 10th में, देखो बाबू पहले ये समझ लो कि करना क्या है यहां। जो हम लोग क्लास 10th में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं वो होता है अबाउट रेशियोज। रेशियोज का मतलब ध्यान है? नहीं ध्यान है। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, ये रेशियो नहीं है क्या? ये अनुपात नहीं है? कॉस थीटा बराबर टेन थीटा बराबर, यही चल रहा था वहां। ये सब क्या है? सब का सब क्या है? रेशियोज है, अनुपात है। यही पढ़ रहे थे। त्रिकोणमिति तो आपको असल में अब दिखेगा कि असल में हम हैं क्या। अभी तक जितना भी त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं या तो वो ऐसे काम कर रहा है और इसके लिए आपको ये बनाना पड़ जाता है एक समकोण त्रिभुज, नाम दे दिया ए बी सी। ये हो गए भाई साहब 90 डिग्री, तो ये हो गए 90 डिग्री के सामने हमेशा कर्ण होता है। जिसको तुम थीटा बोलोगे उसके सामने हमेशा लंब होगा और दूसरा वाला जो बच गया वो आधार होगा। अब साइन कॉस टेन करते रहो। साइन का उल्टा किसको बनाया गया बाबू? तो फिर तुम कॉसेक थीटा निकालो, कॉस का तो फिर तुम सेक थीटा निकालो, टेन का तो फिर तुम कॉट थीटा निकालो। मतलब जस्ट उसका उल्टा करते रहो। यही काम, यही सब बात बताया गया था। कुछ बेसिक फॉर्मूला भी वहां दिया गया था। बेसिक फॉर्मूला का मतलब वन वाला कितना फॉर्मूला होता है? एक था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1, ध्यान है? अच्छा, एक फॉर्मूला था कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, तब कितना होता है? 1। जिसका भी त्रिकोणमिति फेवरेट सब्जेक्ट नहीं रहा था, यहां बाबू थोड़ा सा 2 दिन के लेक्चर में कंसंट्रेट करना। तुम देखोगे कि टॉपिक एकदम जीरो लेवल से हम उठाएंगे। हम इसकी ये इसलिए लिखवा रहे हैं कि एक बार ऐसा रिवीजन हो जाए, ठीक है ना? और उसके बाद यहां पढ़ना क्या है 11th में वो भी समझ में आ जाएगा। 2 मिनट में वो क्लियर हो जाएगा। 10 मिनट 15 मिनट के अंदर में तुम सब कर लोगे कि आखिर करना क्या है हम लोगों को 11th वाले में। क्योंकि बेसिकली ये पूरा का पूरा फॉर्मूला पर होता है। अब फॉर्मूला का मतलब क्या है भाई? यही सब चीज ना, जरूरत पड़ेगा उसको वहां पर से हम लोग उसको शॉर्ट कर सकते हैं, उसको छोटा कर सकते हैं, सब आएगा। एक होता है बाबू सेक स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1। अब यहां से तुम बहुत सारा फॉर्मूला निकाल सकते हो, ध्यान है? जैसे साइन स्क्वायर थीटा करोगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या कॉस स्क्वायर थीटा करोगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहां देखो बाबू, कॉसेक स्क्वायर थीटा लिखोगे तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और अगर कॉट स्क्वायर थीटा लिखोगे तो वो हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। उसी प्रकार से अगर तुम सेक स्क्वायर थीटा लिखोगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और अगर केवल टेन स्क्वायर थीटा लिखोगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। आता है ना ये वैल्यू कैसे निकालते हैं? एक वैल्यू को उधर करना है, एक वैल्यू को उधर करना है, और इस तरह से वैल्यू को घुमा करके हम अलग अलग वैल्यू निकालेंगे। कभी साइन कभी कॉस, ऐसे करते रहेंगे। इसके बाद हम लोगों को मिला था कि साइन थीटा जो होता है वो 1 अपॉन कॉसेक थीटा होता है, यानी एक दूसरे का जस्ट उल्टा चलता है। और इसीलिए हम यहां पर एक और रिजल्ट निकाल लेते थे, क्या? कि साइन थीटा में कॉसेक थीटा से मल्टीपल लगा दो तो वैल्यू क्या बन जाएगा? 1। तिरछा गुना करके देख लो। उसी प्रकार से हम लोग पढ़े थे बाबू कॉस थीटा इज इक्वल होता है 1 बाई सेक थीटा। दोनों को मल्टीपल लगा दो, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा कर दो तो वैल्यू क्या हो जाता है? 1। उसी प्रकार से बाबू जो तीसरा वाला हम लोग पढ़े थे कि टेन थीटा इज इक्वल होता है 1 बाई कॉट थीटा।
इसका मल्टीपल लगा दो तो वो वैल्यू क्या बन जाता है 1। तो यहां पर भी हमको 3 रिलेशन मिल गया 1 का, ये हो गया एक रिलेशन, ये हो गया एक रिलेशन, ये हो गया। पढ़ा हुआ क्लास 10th का टॉपिक, ये भी 10th में पढ़ा हुआ है। 1 वाला दो टॉपिक हुआ 1 वाला, एक प्लस माइनस के नजरिए से, ये वाला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब ये जरूरत पड़ेगा हम लोगों को आगे, इसलिए हम एक बार रिवाइज करके रूप में इसको लिखवा दिया है। क्या है क्यों है वो जब हम लोग के सिलेबस में रहेगा तो बात होगी। फिर साइन थीटा बराबर 1 बाई कॉसेक थीटा, या फिर कॉसेक थीटा बराबर 1 बाई साइन थीटा। इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना बाबू, कि अगर हमको कॉसेक थीटा कोई बोल देगा तो वो क्या बन जाएगा 1 बाई साइन थीटा। अगर हमसे कोई सेक थीटा बोल देगा तो क्या हम उसको उल्टा 1 बाई कॉस थीटा नहीं बोल सकते? क्या हमसे यहां पर कोई कॉट थीटा बोल देगा तो क्या वो 1 बाई टैन थीटा नहीं हो जाएगा? सभी दृष्टिकोण में देखा जाए तो रिजल्ट साइन इंटू कॉसेक, कॉस इंटू सेक और टैन इंटू कॉट ही तो मिलेगा। हमको वो वैल्यू मिल गया। ये सब हम लोग कहां पढ़ कर आए हैं? क्लास 10th में सब डिस्कस किए हुए हैं। अच्छा, रिलेशन भी तो किए हैं डिस्कस, कि अगर हमको टैन थीटा निकालना है तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कर लेना है। अगर हमको कॉट थीटा निकालना है तो हमको पता है कि कॉट थीटा जो होता है वो टैन का उल्टा होता है, तो इसको बस उल्टा कर दो तो ये बन जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। नहीं किया है ऐसा कुछ काम, ऐसा सा वैल्यू है। तो ये सब वैल्यू अगर हमको पता होगा तो हम वहां पर रिजल्ट को निकालने में मेरे लिए तो बहुत सुविधा होता है, बहुत सहूलियत हो जाता है फॉर्मूला होने से। आप लोगों को भी यही काम करना है। आपको सारे के सारे फॉर्मूला सिर्फ याद करने से मैथ नहीं बनेगा। जो चीज हम लोग मैथ में सीखते हैं ना, मैथ में बहुत लोअर क्लास में सिखाया जाता है वो सिंप्लीफिकेशन, क्या बोलते हैं, सरलीकरण, सरल करना। और सरल करने का मतलब क्या होता है? जैसे तैसे बनाना है नहीं, मैथ को सरलीकरण का एक रूप है बाबू। रूप यह है कि पहला लाइन ऐसा जाता है, दूसरा लाइन ऐसा जाता है, तीसरा लाइन ये क्या हो रहा भाई, तीसरा लाइन ऐसा, इसको क्या हुआ, तीसरा लाइन ऐसा है, चौथा लाइन उससे कुछ छोटा है, उसके बाद इतना इतना इतना, ध्यान है पढ़े हो? ये लाइन ये हमेशा ऐसे होता हुआ जाता है। सरलीकरण का मतलब ही यही होता है, सिंप्लीफाई करो इसको, मतलब इसको आसान करो, ना कि जबरदस्ती कुछ फॉर्मूला कहीं भी अप्लाई करते जा रहे हैं, कुछ ना कुछ तो अवे करेगा, तो कुछ ना कुछ आएगा। तो लो साइन के पास पहुंचना अगर हमको है, कहां गए, साइन के पास पहुंचना है और कॉसेक थीटा वहां पे दिया हुआ हो तो आप वैसे नहीं बनाएंगे। भाई साइन कॉसेक थीटा अगर दिया हुआ है तो साइन थीटा निकालने के लिए क्या करोगे, 1 बाई कॉसेक थीटा से बन जाएगा ना? नहीं, हम उससे नहीं बनाएंगे। हम पहले साइन थीटा दिया हुआ है तो हम कॉसेक दिया हुआ है तो कॉसेक से करेंगे कर्ण बटा लंब, फिर आधार निकालेंगे, फिर कॉस थीटा निकालेंगे और फिर लिखेंगे साइन थीटा बराबर अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आ गया आंसर। इसको आंसर लाना जबरदस्त नहीं, जबरदस्ती का बोलते हैं। समझ रहे हो बात को? इसको सिंप्लीफिकेशन तो, मेरे लफ्ज में इसको सिंप्लीफिकेशन तो नहीं बोलते। मैथ अगर 2 + 2 = 4 होता है तो टीचर कैसे बोलता है, जय नहीं मालूम है तुमको 2 + 2 = कितने होते हैं? 4। नहीं सर, 6 - 4 = 2 और 8 - 6 = 2, तब 2 + 2 = 4 होंगे। इसको सिंप्लीफाई करना नहीं बोलते। अभी आप देखोगे एंगल, कोण, हम लोगों का जो क्लास 11th का टॉपिक शुरू होगा ना वो इसी थीटा से। ये देख रहे हो थीटा, क्या पढ़ रहे हैं बाबू? इसको थीटा पढ़ रहे हैं। इसी थीटा को जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल। सही है ना? तो यहीं से हम लोगों का कॉन्सेप्ट शुरू होगा कि हम लोगों ने इन एंगल्स को कितने भाग में बांटा है। और ये हम लोग थोड़ा सा बात किए थे एक बार कि हम इसको 2 चीजों में पढ़ते हैं बाबू, एक डिग्री में पढ़ते हैं और दूसरा रेडियन में पढ़ते हैं। आ रहे हैं उसी टॉपिक पर, तो एक बार जिनको भी कुछ जरूरी बात अगर लगता है तो चाहे तो नोट कर लो बाबू, शर्माने वाली कोई बात नहीं है। पढ़े हुए काफी टाइम हो गया है, अगर आप चाहते हैं दोबारा से रखना तो आप रख सकते हैं। देख लो आराम से, हेडिंग लगाओ, एंगल मेजरमेंट, एंगल मेजरमेंट, हेडिंग लगाइएगा।
एंगल मेजरमेंट। अब देख बाबू, एंगल मेजरमेंट क्या होता है। एंगल यानी कि कोण, कोण का मापक, यानी कोण कैसे तैयार होता है पहले उसको देखेंगे। एक इनिशियल एक पॉइंट होता है, ये वाला बिंदु, और इस पॉइंट से हम एक लाइन खींच रहे हैं यहां। सबसे पहला चीज ये है कि ये तो होना ही चाहिए। इसको, ये जो डॉट है, इस डॉट को क्या बोलते हैं? ओरिजिन। क्या पढ़ते हैं? ओरिजिन। ये जो लाइन है इसको बोला जाता है इनिशियल। इनिशियल का मतलब होता है आरंभिक। और ये जिसको हम लोग आधार बोलते हैं, इसको यूं ही रखते हुए अगर लाइन को इधर मोड़े तो यहां पर एक लाइन जाएगी, ये देखो, ये जिसको हम लोग बोलते हैं फाइनल। इनिशियल का मतलब यहां, और यहां से हम लाइन को मोड़े हैं किस ओर? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? घड़ी के चलने की दिशा में या घड़ी के चलने के विपरीत दिशा में? विपरीत दिशा में। तो घड़ी के विपरीत को, घड़ी के विपरीत अगर चाल हो तो उसे हम लोग पढ़ेंगे एंटी क्लॉक वाइज। और घड़ी के चाल की दिशा को हम लोग पढ़ेंगे क्लॉकवाइज। बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि अब यहां कोण हम लोगों को नेगेटिव भी मिलेगा, एंगल हम लोगों को माइनस में भी मिलेगा, और बहुत बड़ा से बड़ा एंगल भी मिलेगा। मतलब 720 डिग्री, 1150, 1453 कुछ भी नहीं है, इससे भी बड़ा एंगल मिलेगा। उन कोण को रेडियन में बदलो। कैसे बदलोगे? डिग्री को रेडियन में बदलने का नियम लागू होगा, बट इतना बड़ा कोण हम तो 360 तक समझते थे, और 10th क्लास में तो वही 90 तक ही बात कर रहा था, उससे ज्यादा तो नहीं भागा बाबू। यहां तो हर एंगल उतना क्रॉस किया रहेगा, सभी का व्यवहार पूछेगा तुमसे, तुम कैसे बात करोगे? इसलिए बोल रहे हैं, ध्यान समझो। एंगल बनाने के लिए, एंगल बनाने के लिए हम यहां पर क्या देख रहे हैं? जब हम एंटी क्लॉकवाइज भागेंगे तो जो ये एंगल बनेगा थीटा, जिसको हम कह रहे हैं, वो क्या होगा? पॉजिटिव इन नेचर है, मींस धनात्मक कोण बनेगा। और अगर ये हो गया इनिशियल, ये भाई साहब हो गए उसी तरह से ओरिजिन। और अब इस लाइन को आप कहां बोलते हो? घड़ी के चलने की दिशा में, यानी नीचे ऐसे, यहां ये मोड़ा गया। तो अब जो थीटा एंगल बनेगा वो कैसा होगा? नेगेटिव इन नेचर। देखो बाबू, घड़ी के चलने की दिशा में क्लॉकवाइज में क्या हो जाता है? नेगेटिव, और यहां क्या हो जाता है? पॉजिटिव। सवाल है क्यों, है ना? तो इसका जवाब होगा बाबू कि ये चीजें कन्वेंशनल है। कन्वेंशनल का मतलब चलते आ रही, मान्यता आधारित। मान्यता, मान लिया गया कि घड़ी के चलने की विपरीत दिशा अगर पॉजिटिव है तो उसका उल्टा चलोगे तो नेगेटिव ही होगा। यानी ऐसी चीजों को क्या बोला जाता है? कन्वेंशनल है। कन्वेंशनल का मतलब हम मान बैठे हैं, हम इस बात को मान लिया है इस आधार पर। तो अगर एंगल के बारे में कल ऐसे कोई पूछते नहीं है ये सब बात, फिर भी अगर कोई पूछ ले कि ये ऐसा क्यों, तो जवाब क्या होगा? सर ये चीजें, ये जो बातें हम पॉजिटिव और नेगेटिव कर रहे होते हैं वो कैसी हैं? कन्वेंशनल होती हैं। कन्वेंशनल का मतलब जो चीज मान्यता आधारित है, शुरुआत से ऐसी होता आ रहा है तो हम उसको यूं ही मान रहे हैं। घड़ी के चलने के विपरीत दिशा में पॉजिटिव एंगल बनेगा, और घड़ी के चलने के विपरीत दिशा में नेगेटिव एंगल बनेगा। हाँ, एक ही बात दोनों बोल दिए। ठीक, घड़ी के चलने की दिशा में नेगेटिव इन नेचर मिलेगा। ठीक है, अब सही है। अब इसको बनाओ, इसको नोट करो। ये दोनों फोटो को जिस तरह से हम बनाए हैं, ये जो लिखे हैं, और इसके सामने ये जो क्यों लगाए हैं, तो क्यों का जवाब कहां है ने। हाँ, क्या हुआ बोलो ना, कोई दिक्कत है? दिक्कत रहेगा एक दूसरे का चेहरा नहीं देखना बाबू, है ने। पहले हमसे, जब हम नहीं समझा पाएंगे फिर बात कर सकते हैं। बाप रे, लगाओ बाबू।
मोस्ट कॉमन मेथड एंगल को परिभाषित करने के कुछ आसान से कॉमन मेथड। चलो डिफाइन किया जाए एंगल को। मोस्ट कॉमन मेथड टू डिफाइन एंगल। ठीक है, सबसे पहला है, एक तो कौन सा मेथड है बाबू? डिग्री मेथड। और दूसरा वाला कौन सा मेथड है? रेडियन मेथड। यस, रेडियन मेथड। इस पर तो चर्चा आराम से करेंगे, क्योंकि हम लोगों का पूरा जो त्रिकोणमिति है वो रेडियन पर ही है। क्योंकि हम लोग पढ़े हैं, फिजिक्स में पढ़े थे। क्या पढ़े थे बाबू? राशि, भौतिक राशि। कुल कितनी भौतिक राशियां आधारी हैं? 7 हैं। कौन कौन सा? पहला लंबाई, लंबाई का इकाई मात्रक मीटर। दूसरा द्रव्यमान, द्रव्यमान का इकाई मात्रक किलोग्राम। तीसरा समय, ये तीनों बेसिक होते हैं, है ना। समय, समय का इकाई मात्रक सेकंड। चौथा विद्युत धारा, एम्पियर। पांचवा गोदी मीडिया, ज्योति तीव्रता, कैंडेला। छठा पदार्थ का परिमाण, परिमाण माने होता है वैल्यू, परिणाम माने होता है रिजल्ट। पदार्थ का परिमाण किसका क्या होता है? इसका एसआई मात्रक मोल, एक रह गया। ताप, केल्विन, केल्विन। 7 हो गए। कोण के लिए भी बताया गया था, 2 थे। कौन कौन से? ये तो मात्रक हो गए ना। एक हो गए समतल कोण, दूसरे हो गए घन कोण। ये जो एंगल हम यहाँ पे अभी बनाए थे थोड़ा देर पहले, ये कौन है? समतल सतह पे बनाया गया कोण है, ये समतल कोण हुआ। और एक घन कोण के बारे में हम बता रहे थे, 3D में बनाया गया एंगल जो होता है वो घन कोण होता है। 3 डायमेंशन के साथ बनते हैं वो एंगल। ठीक है, समतल कोण का एसआई मात्रक क्या है? रेडियन। यानी जिसमें जो एंगल जिसको थीटा डिग्री में बोलते हो, एक्चुअल में हमको किस में बोलना है उसको? रेडियन में। एसआई मात्रक तो वही हो गए। और दूसरा चीज कौन सा है? स्टेरेडियन। किसका? घन कोण का मान। जरूरत पड़ेगा तो देखा जाएगा, वैसे हमको नहीं लगता जरूरत है अभी। डिग्री में आइए भाई। अब डिग्री जो एंगल है वो क्या बता रहा है? अब ये को डिग्री एंगल बनाना पड़ेगा हम लोगों को। सबसे इसको लिख लो पहले, बनाओ जब तक। हम एक बहुत खतरनाक और डरावना सा एक फोटो बनाते हैं डिग्री एंगल के लिए। देखो डिग्री क्या होता है सर? क्या होता है 1 डिग्री? यहीं से शुरू होगा ना। सबसे पहला बात यही होगा सर, 1 डिग्री क्या होता है? क्योंकि जब तक डिग्री थोड़ा सा जानकारी तो होना ही चाहिए हम लोगों के पास। रेडियन के पास तो हम तभी जाएंगे ना जब मेरे पास डिग्री होगा, तब ना हम उसको चेंज करेंगे और बात करेंगे। तो डिग्री पे हमको पहले वैल्यू मिलना चाहिए। क्या होता है 1 डिग्री? तो बोला गया कि अगर आप कोण बनाते हो इनिशियल और फाइनल, सही है ना, पता नहीं यहां पर कितना मिले, लेकिन अगर आप यहां से चलो इस दिशा में तो पॉजिटिव एंगल मिलेगा। और इसी तरीके से घूमते हुए वापस यहां आ जाओ तो ये पूरा का पूरा एंगल कितना हो जाएगा? 360 डिग्री। और इसी 360 डिग्री को अगर आप भाग लगा दो 360 से, तो वैल्यू क्या मिलेगा? मिलेगा क्या? यानी जो 1 डिग्री होता है वो और कुछ नहीं होता, एंगल का 1/360 है। देखो तो सही बोल रहे हैं क्या? कौन सा एंगल का? कंप्लीट एंगल जो होता है, कंप्लीट, जिसको हम लोग बोलते हैं कौन सा कोण? 360 डिग्री के कोण को कौन सा कोण बोलते हैं? संपूरक कोण किसे कहते हैं भाई? जब कौन बोले संपूरक कोण बोले हैं? अच्छा, संपूरक कोण किसे कहते हैं बाबू?
पूरक किसे कहते हैं? ये नहीं, गलत बात है, एकदम गलत बात है। जब दो कोणों का योगफल 90 डिग्री हो जाए तो वो दोनों कोण एक दूसरे के पूरक कहलाते हैं। दोनों कथन में अंतर है। मतलब ये हुआ बाबू कि अगर a प्लस बी इज इक्वल 90 डिग्री हो जाए तो a को b का पूरक कहेंगे और b को a का पूरक कहेंगे। a को वो 90 के बराबर ले जाता है, b को वो 90 कर देता है, यानी दो कोणों के योगफल होने चाहिए 90। समपूरक किसे कहेंगे? जब दो कोणों का योग 180 डिग्री हो जाए तो वे दोनों एक दूसरे के समपूरक कहलाते हैं, यानी एक दूसरे को 180 करते हैं। अगर ये होता, सपोज ये होता 100 तो ये होगा 80, ताकि इस 100 को वो क्या कर देता है, 180 के बराबर ले जाता है। सही है क्या? अब ध्यान से सुनो बात को। 1 डिग्री किसे कहते हैं? क्या होता है 1 डिग्री? जवाब क्या दिया जा रहा है कि जब एक पूर्ण, एक टोटल रिवॉल्यूशन, रिवॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? परिक्रमा। जब एंटी क्लॉकवाइज में जो मेरा फाइनल लाइन होता है वो कहां आ जाए घूम करके? इनिशियल लाइन पर आ जाए। इनिशियल का मतलब क्या है बाबू? आरंभिक। ये घूमना शुरू करे, ऐसे घूमते 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 कहां आ जाए? फिर से इनिशियल पर ही आ जाए। फाइनल भी वही हो गया और इनिशियल भी वही हो गया, लेकिन घूमते हुए आ गया, एंटी क्लॉकवाइज में आ गया। तो केंद्र पर जो एंगल बन रहा है उस एंगल को, कितना डिग्री का वो एंगल रहा? 360 डिग्री। और इस 360 डिग्री का अगर 1/360 निकालो तो रिजल्ट आपको क्या मिलता है? 1 डिग्री। यहां पर हम जो परिभाषा देख पा रहे हैं वो किसका देख पा रहे हैं? 1 डिग्री का। अब देखो जरूरी बात बाबू, ध्यान से। एक पूरी परिक्रमा के बाद एंगल कितना बनता है केंद्र पर? 360 डिग्री। हम लोग पढ़े हैं ना ऐसे कि केंद्र पर बनने वाला कोण 360 डिग्री होता है, अपने अपने नहीं बनेगा। एक लाइन ऐसे ओरिजिन रखो, एक लाइन ऐसे खींचो, दूसरी लाइन इसी पे चला दो तो थीटा कितना बना? 0 डिग्री बना। भाई इनिशियल लाइन जो था उसको तुम चलाए हो, क्या तुम उसको घुमाए? घुमाए नहीं तो एंगल बना नहीं। एंगल कब बनते हैं? जब या तो एंटी क्लॉकवाइज में घूमो या फिर क्लॉकवाइज में, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव, यही ना होगा बाबू। ये घुमा ही नहीं, उसी लाइन पर एक लाइन खींचे, उसी पर दूसरा खींच दिए, नहीं बना। तो यहां पर थीटा कितना हो गया? 0। लेकिन इसी को अगर चलाना शुरू करो, ये देखो, ये पहले यहां गया, फिर यहां आया, फिर इस तरफ, उसी तरह से 180 ऐसे गया, 270 ऐसे गया और लास्ट में इधर आ गया। तो इसको बनाओगे तुम ऐसे, सर हम इसको ऐसे घुमाए थे, घुमाए ना अभी ऐसे, और इसलिए एंटी क्लॉकवाइज में घुमाए हो, इसलिए वैल्यू किस में बनेगा? पॉजिटिव में। और कितना डिग्री का बनेगा? 360 डिग्री। इसका तुम 360 निकाल दो, तब तुमको जो रिजल्ट आएगा वो है 1 डिग्री। और हर एक 1 डिग्री के एंगल के बारे में ध्यान से सुनना बाबू। ये जो 1 डिग्री का एंगल होगा इसको तुम बराबर बराबर कितने भाग में तोड़ सकते हो? देखो यहां एक लाइन ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे, देखो इस तरह से कितना जा सकता है? कितना डिग्री के कोण के बारे में बात करें? येलो वाला जो लाइन है, ध्यान से सुनो, ये येलो वाला लाइन सपोज क्या बता रहा हो? 1 डिग्री को बता रहा हो। कुछ समझ में आ रहा है बात? नहीं आया? तुम लोग को समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं? मान लेते हैं कि ये लाइन और ये जो घूम करके आया ये यहां तक बनाया, तो ये टोटल एंगल कितना बना यहां पर? यही बना ना बाबू? ये पूरा टोटल कितने बने? 360। यानी ये टोटल लाइन जो होंगे, ये टोटल लाइन को अगर आप काउंट करोगे तो कितने लाइन होंगे टोटल? 360। अभी बात समझ में आ रहा है? उस 360 लाइन को भाग किससे लगा दिए? 360 से, कितना मिलेगा? 1। वो 1 का हम थोड़ा साफ से फोटो देखने लगे तो हमको कुछ दिखा, देखो ध्यान से, ये दिखा। और ये एंगल कितना डिग्री बोला गया? पूरे में से हम बस इतना सा निकाल कर यहां पे रख दिया। कितना डिग्री? 1 डिग्री। इस 1 डिग्री में हम देखा कि लाइन कितने खींचे जा सकते हैं। ये जो लाइन है इसकी संख्या टोटल कितनी निकल रही है? देखो यहां पर ये जो लाइन खींचने के बाद जो संख्या निकली, ये संख्या थी टोटल 60।
समझ में आ रही बात? 1 डिग्री को छोटे छोटे भागों में जब तोड़ा गया तो टोटल कितना भाग निकला? 60। और इसीलिए इसको बोला गया कि तुम हो 1 डिग्री से छोटी एंटिटी हो, 60 मिनट हो। 1 डिग्री को 60 भाग में तोड़ा गया। यानी ये लाइन को अगर तुम काउंट करोगे, इनको तुम काउंट करोगे तो इनकी संख्या कितनी मिलेगी? अभी समझ में आ रहा है कुछ? अभी समझ में आया? 1 डिग्री को देखो क्या किया गया, एक पूरे रिवॉल्यूशन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा गया तो कितना बना? 360 टुकड़ा। सब कितने कितने डिग्री का था? 1 डिग्री का। फिर उस 1 डिग्री को निकाला, ये येलो वाला लाइन आपको 1 डिग्री को शो कर रहा है। उस 1 डिग्री को जब तोड़ा गया तो कितने भाग में टूटा है? 60। तो 1 डिग्री इज इक्वल 60 मिनट मिल गया। अब उस 60 मिनट में से 1 मिनट को निकालेंगे, इन दोनों को हम बाहर निकाल रहे हैं, एक यहां और एक यहां। ये जो है अब ये क्या है बाबू? 1 मिनट। हम उसको बाहर, 1 मिनट निकलेगा ना ये दोनों लाइन, हम इस लाइन को निकाल दिया वहां पे बाहर। और अब अगर हम इसको चेक करें तो ये देखो कितना बना, फिर से ऐसा ऐसा भर गया। अब हम 1 मिनट को जब तोड़ना शुरू किया तो ये 1 मिनट कितने भाग में टूट गया? और इससे ज्यादा छोटा कैलकुलेशन के लिए नहीं है। हम बहुत छोटी एंटिटी, तुम नोटिस करो बात को बाबू, एंटिटी छोटी हुई कि नहीं हुई? यकीन ना हो तो घर जाकर जरा सोचो। तुम क्या करना, एक ऐसे लाइन खींचना, ठीक, और उसके बाद प्रकाल का सुई यहां पे रखना और एक रोटेशन ऐसे बना देना। तो केंद्र पर बनने वाला कोण कितना डिग्री हो गया? किसी को समझने में यहां तक कोई दिक्कत नहीं? इसके बाद बाबू हर एक छोटा छोटा सेक्शन जितना बना सब 1-1 डिग्री का होगा। और टोटल कितने बन गए यहां से चल करके? ये टोटल कितने बन गए? 360। खत्म। 360 में से कोई 1 डिग्री वाला ऐसे मिलान कर देना, तो ये डिग्री कहलाएगा क्या? 1 डिग्री, सॉरी 1 डिग्री। उस 1 डिग्री को हम यहां बनाया फोटो, और उस 1 डिग्री के अंदर कितने लाइन खींचे? इससे ज्यादा नहीं खिंचाते, 60 मैक्सिमम लाइन है, समझ गए ना? तो 60 लाइन खींचे। 1 डिग्री के अंदर आते हैं ये, इसलिए 1 डिग्री से छोटी एंटिटी मिनट होगी, और 1 डिग्री बराबर 60 मिनट रखा गया। अब ये मिनटों की संख्या जो लाइन है ये 60 पीस है, इसमें से 2 को उठा लिया, ये दोनों को, इसको बनाया हम यहां पर। और इसके बीच में जब लाइन खींचा फिर 60 को बना। किसके अंदर? मिनट के अंदर। एक मिनट वाले को उठाया, अब मिनट से निकाला तो मिनट से कितने निकल गए? 60 लाइन और खींचा गए। तो हम यहां बोला कि 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड। यह भी एक निष्कर्ष मिला हमको। कुछ कुछ समझ में आया? अब सही लगा? चलो ठीक है, इसको जो भी आपको जरूरी लगता है इसको भी नोट करो। जो भी आपको जरूरी लगता है, जैसे यहां पर 1 डिग्री 60 मिनट हो, तो उससे भी पहले बाबू कि 1 डिग्री क्या होता है, तो तुम तुरंत बोलोगे सर 1 डिग्री जो होता है वो एक रिवॉल्यूशन के बाद बनने वाले एंगल का 1/360 होता है। ये किसका बात पता चला बाबू? 1 डिग्री का। हो गया। जो भी जरूरी बात है वो सब नोट कर लो, जरूरी जो लग रहा हो। ये नोट करना है बाबू, इसको नोट करना है, इसको नोट कर लो बाबू, ये तरीका को नोट कर लो बाबू, है ना, एंगल वाले के लिए सिर्फ इसको नोट करो बाबू। ये वाला किस तरह से डिग्री के अंदर से मिनट निकल रहा है, इसको नोट करो बाबू, कैसे मिनट के अंदर से सेकंड निकल रहा है, इतना नोट करो। फिर रेडियन की चर्चा शुरू करेंगे। बाबू परिभाषा सही लग रहा है ये? देखो तो
अभी लिखना नहीं है, पहले देख लो। पहले 1 डिग्री किसे कहेंगे? पूर्ण कोण, जिसको अभी हम लोग बात किए ना, अभी बता रहे थे पूर्ण कोण 360 डिग्री। तो पूर्ण कोण का 1/360वां भाग, पूर्ण कोण 360 डिग्री, उसका 1/360 निकालोगे तो 1 डिग्री मिलेगा। 1/360वां अंश को ही क्या बोलते हैं? 1 डिग्री कहते हैं। एक बात तो ये पता चल गया, ठीक है। अब पूर्ण कोण कहां पे बनेगा बाबू? हम एक ऐसे लाइन खींचेंगे, फिर से देखो ध्यान से, ये क्या कहलाएगा बाबू? ओरिजिन, यानी लाइन ऐसे खिंचाया, ठीक है। और अगर हम इसको इस दिशा में मोड़ें ऐसा, तो केंद्र पर कितना डिग्री का कोण बन गया? 360 डिग्री, जो कि कहलाएगा, ये एंगल क्या कहला गया? पूर्ण कोण, है ना। और इसी पूर्ण कोण का अगर हम लोग 360 डिग्री का 1/360 निकाल दें तो कितना मिल जाएगा? 1 डिग्री। और ये 1 डिग्री हम लोग यहां लिख रहे हैं, ये 1 डिग्री हम यहां पर खींच दिया, ये लाइन। ये क्या बता रहा है बाबू? 1 डिग्री। देखो रिजल्ट निकाल दिया, हम यहां लिख दिया। ये हम एंटी क्लॉकवाइज में बता रहे हैं, क्योंकि बोले ना कन्वेंशनल है हम लोग के लिए, आदत है हम लोगों का कि बचपन से एंगल हम लोगों को पॉजिटिव वे में पढ़ाया जाता है। अब हमको 11th में जैसे ही नेगेटिव होता है तो दिमाग थोड़ा सा उड़ने लगता है। बचपन से पढ़ा है पाई, अगर पाई पर ही अगर एंगल हम लोगों को बताया जाए बाबू, जैसे 90 डिग्री, तो पाई/2 अगर बचपन से ही हम लोगों को सिखा दिया जाए, जब से हम 10th में ही है, तो इंट्रोडक्शन 10th में ही मिल जाए अच्छे से, और ये सब चीज़ अगर डाल दें, तो आगे पूरा का पूरा इस्तेमाल अगर देखा जाए तो रेडियन पर ही है। तो 11th क्लास में कभी भी नयापन नहीं लगेगा। और अगर हम 11th नहीं पढ़ते हैं, ये चीज़ नहीं पढ़ते हैं, तो फिर वहाँ 12th में जाने के बाद इंटीग्रेशन रोल आएगा आपको। फिर इंटीग्रेशन में आपको बाबू बहुत एंगल त्रिकोणमिति का बहुत इस्तेमाल है, वो फंसाएगा, डिफरेंशिएशन में फंसाएगा, बहुत जगह वहाँ पे, मतलब हैं। आप करते रहिए, रोते रहिए बैठ करके आप। एक चीज़ ये खत्म हुआ। और क्या बताया अभी एंगल के बारे में? इस एंगल का भी बंटवारा बताया था, यानी मिनट बताया था। कि क्या बताया था? कि 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं। वो कैसे होते हैं उसको बताओ। तो हम क्या बोला कि 1 डिग्री को कितने अंशों बांटा गया? 60 अंशों, है ना बाबू, में बांटा गया है। अर्थात ये 60 अंश 1 डिग्री 60 मिनट पर होते हैं। अब उसको कैसे दर्शाओगे भाई? उसको दर्शाएंगे, ये ऐसे लाइन हो गया एक, इसको क्या बोलते हैं? इनिशियल। ये वाले भाई साहब हो गए फाइनल। और इसके बीच में एंगल कितना बना? 1 डिग्री, क्योंकि हम क्या दर्शाने आए हैं यहां पर? मिनट। तो इस 1 डिग्री में कितने लाइन गुजरेंगे? 60 गुजरेंगे, बस वही 60 हम दर्शा देंगे यहां पर। 1 2 3 ऐसे करके ऐसे दर्शा देंगे। टोटल कितने हो गए? 60 मिनट। ठीक है। अब तीसरा वाला कौन रहा बाबू? मिनट। 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड। इसका मतलब ये हुआ कि 1 मिनट को 60 अंशों में बांटा गया है। अर्थात ये 60 अंश 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड पर होते हैं। अब ये कैसे होंगे भाई? ये ऐसे हो गया, ऐसे हो गया। अब यहां पर कौन सा एंगल बनेगा? ये 1 मिनट के लिए, है ना। और इसका बंटवारा सही है बाबू। हाँ, अब इसमें देख लो भाई, समझ में आएगा शायद। देखो लिख करके इसको। चलिए सर, हेडिंग लगाइए। एंगल का काम समाप्त हो गया है। अब और कोई ख़ास बात उसमें था नहीं, तो अगला काम है किसका? रेडियन भाई साहब का। आ जाइए। क्या होता है रेडियन? रेडियन देखो बाबू, क्या होता है रेडियन?
देखो एक सर्कल लिया है, इस सर्कल के लिए जो रेडियस है, रेडियस क्या लिया गया है? 1 यूनिट। इस सर्कल के लिए हम रेडियस ले लिए कितना? 1 यूनिट, 1 इकाई, ठीक है। और जितने यूनिट का एकांक ही है, एकांक यूनिट का अगर रेडियस लें तो उसका आर्क यानी उसका चाप, चाप कहां से कहां तक होता है? यहां से लेकर के यहां तक। ये वर्ड पहली बार आ रहा है क्या? ये लफ्ज जो चाप हम बोल रहे हैं, ये आप पहली बार सुन रहे हैं? कहां सुने हो? 10th में। कहां सुने हो 10th में? झूठ का खाली 10। कौन से चैप्टर में? अध्याय 12 में, है ना? 12 में है, जो वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल है, वहां पर चाप वर्ड का सबसे ज्यादा इस्तेमाल है। लघु, दीर्घ है, हाँ सबसे ज्यादा यूज होता है। तो अभी भी हम उसी चाप को, लेकिन इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? आर्क। क्या बोल रहे हैं इसको इंग्लिश में? आर्क, ARC। ये हो गया चाप। सूचित कर देते हैं हम इसको स्मॉल l से। और कितना लंबा चाप लिया गया? 1 यूनिट इसकी लंबाई है, तो चाप भी रखनी होगी 1 यूनिट। कहां से कहां तक चाप गया बाबू? A से लेकर के B तक। और जाहिर सी बात है ये रेडियस है तो ये क्या होगा? ये भी 1 यूनिट ही होगा, सही है ना? इस समय जो यहां पर एंगल बन रहा होगा, ये जो थीटा होगा, ये कहलाएगा 1 रेडियन या 1 रेडियन। देखो किसे कहते हैं 1 रेडियन? सबसे पहले है वृत्त की त्रिज्या, एकांक लंबाई की, वृत्त की त्रिज्या हो एकांक लंबाई, और उसके द्वारा जो चाप अंतरित किया जा रहा है, जो चाप, जो आर्क बनाया जा रहा है, वो बिल्कुल वही हो एकांक लंबाई के लिए चाप, जो चाप क्या है? उसकी रेडियस के बराबर। यही कहा गया ना? तो इसे हम लोग सूचित कर रहे हैं किससे? 1 रेडियन से। डिग्री नहीं है ये, डिग्री नहीं है। क्या कहा जा रहा है कि जो रेडियन है, 1 रेडियन कैसे बना? तो 1 रेडियन बन रहा है एकांक लंबाई को त्रिज्या मानकर खींचा गया एक वृत्त जिसका एक लघु चाप भी किसके बराबर हो? त्रिज्या के बराबर हो, तो उनके द्वारा अंतरित कोण 1 रेडियन होगा। कब 1 रेडियन बना? देखो इसका फॉर्मूला के रूप में तुमको बताया जाए, थीटा जो कि किसमें है? रेडियन में है, वो होता है L/R। L किसको बोल रहे हैं? आर्क को। और ये किसको बोल रहे हैं? रेडियस को। और अगर देखो ये फॉर्मूला हो गया, क्या फॉर्मूला हो गया? कि कोण इज इक्वल चाप बटे त्रिज्या, है ना बाबू? थीटा इज इक्वल L/R, ये फॉर्मूला हो गया। और ये थीटा आपको क्या दे रहा है? डिग्री दे रहा है कि रेडियन दे रहा है? रेडियन दे रहा है, ध्यान रखिएगा। तो रेडियन में क्यों देने लग गया थीटा? थोड़ा गौर करो दिमाग पर। यहां पर रेडियन में इसलिए दे रहा है क्योंकि त्रिज्या आप क्या मान के चलते हो? एकांक लंबाई का। समझना बाबू, एकांक लंबाई त्रिज्या के लिए चाप जो होगा वही उसका एंगल बन रहा है। यहां पर इफ यहां पर चाप की लंबाई और त्रिज्या क्या कर दिया? बराबर। देखो इस कंडीशन में r बराबर 1 और चाप की लंबाई भी क्या कर दिया? 1। तो थीटा बराबर आ गया 1 सेंटीमीटर लंबाई आर्क अपॉन नीचे त्रिज्या 1 यूनिट है। मात्रक कोई भी हो, यूनिट सेंटीमीटर हटाते हैं, यूनिट ही होगा, कोई भी मात्रक हो सकता। तो थीटा बराबर रिजल्ट में क्या मिलेगा? 1। यही क्या कहला गया? रेडियन। समझना बात को। अब यही चीज बाबू तस्वीर थोड़ा दूसरा कर दो, बार बार एक ही जैसा नहीं होगा। तुम हटो, तुम आ जाओ, ऑन हो जाओ, ये हो जाओ,
यहां पे बना रहे हैं, देखो अभी भी ये कितना है, 1 यूनिट, लेकिन यहां पर ये जो चाप बना, ये ए से लेकर के बी तक, इसको ओ देते हैं, ये 1 यूनिट है बाबू। तो रेडियस तो अभी भी 1 यूनिट ही चल रही है, लेकिन ए बी की लंबाई अभी 1 ना होकर के इतना आर्क है। आर्क मीन्स चाप, चाप की लंबाई कितना है, 1.5। सही है। तो अब डिग्री एंगल क्या होगा सर, अभी भी डिग्री नहीं, रेडियन, अभी भी थीटा क्या बनेगा, कैसे मालूम सर इतना बनेगा, भाई नीचे एकांक ही है, अभी भी तुम थीटा निकालोगे तो थीटा बराबर क्या बनेगा, एल अपॉन आर। तो एल का वैल्यू क्या है, आर का वैल्यू क्या है, तो रिजल्ट हुआ तो वही रहेगा। बस दिक्कत क्या है, रेडियस, रेडियस कैसा मानना चाहिए, एकांक, एकांक है ना, एकांक होने से मैथमेटिकल वैल्यू आसान हो जाता है, एक से भाग लगाना है, थीटा इज इक्वल टू एल बटा आर। तो अगर आर एकांक हो जाए तो थीटा वही होगा जो एल होगा। तो एल को 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो। 10 रेडियन का क्या मतलब है सर, 10 रेडियन का मतलब ये हुआ कि एकांक लंबाई का कोई वृत्त हो, सही है, और उसके चाप की लंबाई 10 इकाई हो, इसलिए उसका रेडियन वैल्यू भी कितना आ जाएगा, केंद्र पर अंतरित कोण कितना आ जाएगा, रेडियन कोण कितना आ जाएगा, 10 डिग्री 10 रेडियन का आएगा। अब आ रहा बात समझ में, इसको ऐसे बताया जा सकता है, समझाया जा सकता है। हम यहां वही लिखा बाबू कि एकांक लंबाई को त्रिज्या मानकर खींचा गया एक वृत्त, यानी ये, जिसका एक लघु चाप भी त्रिज्या के बराबर हो जाए। ये लघु चाप है और ये दीर्घ चाप कहलाएंगे। तो जो लघु चाप है वो किसके बराबर निकल कर आया यहां पर, देखो ये भी 1 है, ये भी 1 है, जिसका लघु चाप त्रिज्या के बराबर हो तो उनके द्वारा अंतरित कोण भी, यानी उनके द्वारा, इनके और इनके द्वारा बनाया गया कोण भी 1 रेडियन होगा। क्यों होगा, क्योंकि कोण थीटा बराबर होता है एल बाई आर। तो एल का वैल्यू भी 1 है और आर का वैल्यू भी 1 है। अब यही है कि आर का वैल्यू 1 रख के इसको 10 कर दो तो ये बन जाएगा 10 रेडियन, इसको 1 रख के 100 कर दो तो बन जाएगा 100 रेडियन। सही बोल रहे हैं। रेडियन का सिंबल हम आपको यहां पे दे दिया है सी वाला, नोट करो इसको बाबू, नोट करो इसको भी। हमको कोई जरूरत नहीं था इतना बकबक करने का, कोई जरूरत नहीं था। हम तुमको बोलते कि देखो भाई रेडियन, चाप और त्रिज्या के बीच में संबंध है ये, तो बोलते क्या आया, बड़ा आसान है, एल बराबर क्या होता है आर थीटा। ठीक सर, हो गया, एल दिया रहेगा, आर दिया रहेगा, थीटा निकालो, कोई जरूरत नहीं है बताने का। लेकिन एक बात जो चीज छुपा रह गया बाबू, वो है रेडियन, कि रेडियन वैल्यू आप कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या होता है रेडियन, कैसे निकालोगे, 5 रेडियन का क्या मतलब है। तो अब उस बात को तुम समझाओ, 5 रेडियन को हम कैसे समझाएं। तो आपको जवाब क्या देना होगा कि सपोज कि मेरे पास एक सर्कल है, उस सर्कल का जो रेडियस है वो कितना है 1 यूनिट, और उस रेडियस के वजह से वो सर्कल एक चाप अंतरित करता है, और उस चाप की लंबाई कितनी है बाबू 5 यूनिट, है ना बाबू। तो इस वजह से जो ये एंगल अंतरित होगा, बनेगा, वो कितना होगा 5 रेडियन का होगा। इतना आसान सा लॉजिक है, इसको समझना, और जरूरी है समझना, जरूरी है एंगल के केस के लिए, ठीक है। चलो बाबू हेडिंग लगाओ। क्या क्या रेडियन रियल नंबर से संबंध दर्शाते हैं, यानी रेडियन वैल्यू मेरा अभी 10 रेडियन,
20 रेडियन ऐसे लिखते हैं ना, तो क्या वो -30 रेडियन, -40 रेडियन ऐसा हो सकता है तो क्यों, नहीं है तो क्यों नहीं, दोनों बात आपको यहाँ पर दर्शाना है। सबसे पहले हम क्या किए हैं, वही रेडियन समझाने के लिए क्या करना पड़ता है, सर्कल तो लेना पड़ता है। तो हम यहाँ पे क्या किए, एक सर्कल लिए, सर्कल है तो इस वजह से मेरे पास एक सेंटर भी होगा, और सेंटर से एकांक लंबाई का ये सर्कल जो होगा वो फिर से समझने के लिए बाबू वैसे ही एकांक लंबाई से। क्यों एकांक लंबाई ले रहे हैं, समझ में आ रहा है ना, कि अगर यहाँ से यहाँ तक अगर 1 यूनिट आएगा तो डिग्री एंगल 1 रेडियन बनेगा, 2 आगे अगर आ गया चाप की लंबाई तो 2 रेडियन बनेगा, इसलिए एकांक लेना ज्यादा अच्छा रहता है। अगर यहाँ 0 है, ये नंबर लाइन संख्या रेखा, इधर क्या होगी राइट साइड में +∞, इधर होगा -∞, पता है ना। तो यहां से यहां तक होगा +1, ये हो जाएगा +2, ये हो जाएगा +3, ये हो जाएगा +4। उसी तरह से सबसे पहले ये हो जाएगा -1, -2, -3, -4 ऐसे ही, ठीक है। अब रियल नंबर का संबंध दर्शाने का सबसे अच्छा तरीका है, इस लाइन को ऐसे पकड़ा और धागा के रूप में इसके ऊपर में रख दिया, समझ में आ रहा है बात। अब जैसे इसको ऐसे गिराओगे तो 1 वाला यहां गिरेगा, और जब 1 यहां गिरेगा तो यहां से यहां तक चाप की लंबाई कितनी हो जाएगी 1, तो थीटा क्या बनेगा बाबू, बहुत मुश्किल बात बोल दी है, नहीं, और खींचे नीचे, इस बार 2 आकर के यहां गिर गया तो चाप की लंबाई यहां से लेके यहां तक हो गई, तो अब थीटा क्या बनेगा बाबू 2 रेडियन। इस पूरे को गिरा दिया तो ये लंबाई बढ़कर यहां तक गिर गई, गिर सकता है, और यहां से यहां तक A0 से लेके मान लो ये C या D पॉइंट हो गया, तो ये पूरा का पूरा ऐसे गिर गया है ना। तो ये पूरा का पूरा एंगल, यहां 0 गिरा, यहां पर आ गया होगा मान लो 2 आ गया होगा, यहां पर मान लो 3 गिर गया होगा, यहां पर 4 गिर गया, तो एंगल कितना बन गया बाबू, ये बात समझ में आया। और उसी तरह से इसको भी किया जा सकता है, तो यहां पर हमको मिलेगा थीटा इज इक्वल टू -1 रेडियन, थीटा इज इक्वल टू -2 रेडियन, और जस्ट लाइक दैट वो बिल्कुल इसी रूप में अगर ऐसे आ गया हो तो यहां पर आकर पूरा गिरा हो, तो एंगल कहां से कहां तक, एक रेडियस ये हुआ, एक रेडियस ये हुआ 1 यूनिट, और इसके बीच में जो बना ये एंगल थीटा इज इक्वल टू -4 रेडियन, बिल्कुल उसी रूप में, इधर गिराओगे तो इधर बनेगा, उधर गिराओगे उधर बनेगा, सही है क्या। और दोनों ही कंडीशन में प्लस भी आ रहे हैं माइनस भी आ रहे हैं, और कोई दूसरा वैल्यू भी होगा, कोई भी 0 और -1 के बीच में कोई हो सकता है ना बाबू। अगर इस लाइन को ऐसे गिराओगे तो क्या -1 -2 के बीच में कोई वैल्यू नहीं रहा होगा, वो भी इसमें समाहित है। तो क्या रेडियन रियल नंबर से संबंध दर्शाते हैं, जवाब होगा बड़ा वाला यस, सही है ना। क्यों होगा, सही, फोटो बनाओ।